स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1B का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हम समझना चाहें तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो तीनों तीनों टाइप ऑफ रिलेशन को फॉलो करे। वो तीनों टाइप्स कौन से हैं हमारे पास? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों फॉलो करेगा कोई भी रिलेशन तो वो कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें इतना स्टडी करने के लिए कुछ है नहीं। तो 1B एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट वो ये है कि इफ़ R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है R जो है, क्वेश्चन कह रहा है R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी इससे ये बात समझ में आई कि आर क्या करेगा? आर एस और टी को फॉलो करेगा। आर एस टी यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बिकॉज इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है, एंड जेड आर एक्स एंड जेड आर वाई। ओके, सेट ए, ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है एंड जेड आर एक्स पे डिफाइंड है एंड जेड आर वाई पे डिफाइंड है। देन शो दैट, आपको क्या शो करना है? शो दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो हम जैसे इसको देखें, जेड आर एक्स को, जेड इज रिलेटेड टू एक्स, जेड आर एक्स को देखें तो देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तो मैं जेड आर एक्स को सिमेट्रिक कर सकता हूं क्योंकि उसने रिलेशन सिमेट्रिक बताया था। तो मैं ये क्या, जेड आर एक्स है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेड। किससे? बाई सिमेट्रिक से। आप जानते हो ना सिमेट्रिक रिलेशन से ए रिलेटेड टू बी होता है तो बी रिलेटेड टू ए हो जाता है। और अब देखिए हमारे पास एक्स रिलेटेड टू जेड है और क्या है हमारे पास? जेड रिलेटेड टू वाई है। तो देखिए ये सेकेंड एलिमेंट जेड और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जेड। तो देखिए अब इसको समझे, अब समझते हैं हम। हमने कहा एक्स रिलेटेड टू जेड, ओके, एंड एक्स रिलेटेड टू जेड एंड जेड रिलेटेड टू वाई, जो आपको पहले गिवन था। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? अब देखिए ये ट्रांजिटिव भी तो होगा क्योंकि इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो जब ट्रांजिटिव है और ये हमको कंडीशन एंड में मिल गई तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? क्या इम्प्लाई करेगा कि जेड जेड तो कॉमन हो गया, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। और यही तो आपको शो करना था। ये देखिए, शो दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो आपने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन में फॉलो होता है उससे आपने क्या निकाल लिया? एक्स रिलेटेड टू वाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ए रिलेशन आर ऑन द सेट इज डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। तो आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए और बी रिलेट होते हैं आपस में, ए और बी आपस में रिलेट होते हैं, एरिया अगर दोनों ए और बी की रिलेट होती है तो आप उसमें से उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इजी तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। अगर डाउट अगर होगा आपको तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन थर्ड ये है कि शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाई आर a comma b such that a minus b is divisible by 2 in the set of integers z is an equivalence relation। तो आपको बताना है कि a comma b such that a minus b
2 से क्या है, डिविजिबल है, ओके। लेकिन यहाँ पे सेट कौन सा डिफाइंड है, इंटीजर्स का सेट डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो मैं आप डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूँ। रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी सच दैट a माइनस b इज divisible by 2, ओके, डिविजिबल बाई 2। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में ये देखेंगे, चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना होगा, जिसके थ्रू हम बता पाएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो हम थोड़ा इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। अब देखिए अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो a माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हमने कहा कि a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू z। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू z, बिकॉज z का कॉन्सेप्ट था ना यहाँ पे, ये टू को z से मत करिएगा, z यानी इंटीजर्स जो थे उस पर आपको क्या हो रहा था, सेट डिफाइंड हो रहा था। तो हमको a बताना पड़ेगा कि z से z को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए a माइनस ए डिविजिबल बाई 2 पॉसिबल है, देखिए 0/2 0 होता है, यानी उसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, किसकी, सेकेंड कंडीशन हम चेक करेंगे